Hello, everybody. Welcome to Chapter 3 Discovering Tut. The saga continues. पहले चैप्टर का टाइटल समझ लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सैगा का मतलब या सागा का मतलब होता है गाथा है। एक गाथा मतलब एक कहानी है जो अभी भी सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई है, मिस्ट्री, रहस्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक रहस्यमयी कहानी की। आप टाइटल से समझ गए होंगे क्या होने वाला है। टट कौन था? ये इजिप्ट का किंग था। समझ गए? ठीक। सो हियर वी गो विथ अवर लेसन। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। उसकी उम्र केवल टीन एज थी। टीन एज जिसको नहीं पता सुनो, ये 13 से लेके 19 तक की जो उम्र होती है उन उम्र को टीनेजर कहते हैं। 13 साल से 19। क्यों? क्योंकि इसमें टीन लगता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर आता है 20। वो टीन एज नहीं है, जब आप कॉलेज में आ जाओगे। अभी आपकी कौन सी एज है? टीन एज। इसी उम्र में ये राजा मर गया। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली। लास्ट हेयर, हेयर का मतलब होता वारिस। हेयर का मतलब क्या होता? वारिस। लास्ट मतलब अंतिम। अब जल्दी जल्दी लेसन समझेंगे। केवल 13 से 19 साल की उम्र में मर गया कौन? टट। कौन था, क्या था, आगे और बताऊंगा। लास्ट हेयर, इकलौता भी और अंतिम भी वारिस था उसकी फैमिली का, जिन्होंने किस पे शासन किया था? इजिप्ट पे। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, सालों साल, सदियों, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे सालों से राज किया था। जिस घराने के लोगों ने, उस घराने का ये व्यक्ति टीन एज में मर गया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। बिल्कुल उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोना लादा गया और अंत में उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में उसकी कब्र के ऊपर फिर से, उसकी जो मम्मी है उसके ऊपर फिर से डिस्कवरी होती है। हैज स्पेक्टेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। अभी उसके बारे में किसी को पता नहीं। 1922 में सब लोग स्पेक्टेट करते हैं। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है प्रयास करना, उसके ऊपर काम करना और तुक्का लगाना। बोलते हैं ना, मैं इसको देखना। बिल्कुल सही, स्पेक्यूलेट मतलब देखना भी हो जाएगा। लोग देख रहे हैं कि इसको क्या हुआ होगा। मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा संभावना कोई बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है? ज्यादातर उम्मीद है कि इसका मर्डर हो गया होगा। नाउ लीविंग इज टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। 80 साल के बाद उसकी कब्र पे कुछ काम हो रहा है। और टट का क्या हो रहा है? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड प्रेसाइज, प्रेसाइज मतलब एकदम निश्चित, एग्जैक्ट डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरा। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये पूरा पैराग्राफ मैं एक फोटो के तहत समझाता हूं, पहले लिख के बताता हूं। किसकी बात है? टट की। टट कब चला गया? 13 से 19 की एज में चला गया। कौन था? लास्ट हेयर था। लास्ट हेयर मतलब अंतिम वारिस था। किसका? इजिप्ट के पावरफुल रूलर का, जिन्होंने सेंचुरीज, सदियों तक इजिप्ट में राज किया था। अब क्या होने वाला है? 1922 में उसकी टॉम को डिस्कवर किया गया है। आफ्टर 80 ईयर इट इज अंडरगोइंग सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिससे सब कुछ समझ में आ जाता है। कंप्यूटर पे इमेज वगैरह बनाएंगे जिससे क्या हो जाएगा? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। हमने अभी हाल एक बहुत लेटेस्ट डेट देखी है, एसएसआर। एसएसआर की जो डेथ हुई थी तो सीबीआई ने इसमें भी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया था ना। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सेम वही सीन को रिक्रिएट करना कि वो कैसे मरा होगा। ये देख लो, ये देख लो, ये है हमारे शानदार टट, जिनकी हो गई है डेथ और इन्हीं का हो रहा है फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, इन्हीं का हो रहा है सिटी स्कैन। ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये दिखा सिटी स्कैन में ले जाते हुए, ये दिखा किंग टट, ये दिखा स्क्रिप्चर, ये दिखा उनकी टॉम। आगे और डिटेल में दिखते जाएगा। ये है हमारे शानदार किंग टट। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। An angry wind stripe up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place.
बहुत ध्यान से सुनना, पूरा पैराग्राफ रिवाइज करा रहा हूं। टट नाम का एक राजा है जो 13 से 19 साल में चला गया। 1922 में उसकी कब्र की खोज होती है, उसके ऊपर फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी बॉडी को उठाया जा रहा है, सिटी स्कैन किया जा रहा है। एन एंग्री विंड, जब उसको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं तब अचानक एक बहुत गजब की हवा आती है। घोस्टली डस्ट ड्वेल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। किंग टट की कब्र के ऊपर से जैसे ही उसको उठाते हैं बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, बिल्कुल जैसे बहुत तेज, यानी बोलते हैं ना शैतान आ गया। एंशियंट इजिप्टियन सिमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग। सिमेंट्री का मतलब वो जैसे जो क्रिश्चियनों में होता है ना, उनका जो बनाते हैं उनका टॉम कब्र, उसी को सिमेंट्री बोलते हैं, जहां इसको बरी किया जाता है, दफनाया जाता है। देखो क्या हो रहा है, जैसे ही उसको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं बहुत तेज बादल आ गए हैं। डार्क बेली क्लाउड स्क्यूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। रेगिस्तान में भी एकदम काला घना अंधेरा छा गया। एंड नाउ वर ड्वेलिंग द स्टार इन कास्केड ग्रे। पूरे सितारे आ गए और कास्केड ग्रे एकदम घना काला अंधेरा हो गया है। समझो ध्यान से, तट को उठाया, जैसे ही उठाया अचानक वहां पे बहुत तेज बादल आ गए, बिजली कटकने लगी, बारिश होने लगी, एकदम घला काना अंधेरा छा गया। कितने बजे की बात है? 6 PM 5 जनवरी 2005। 20 साल पुराना चैप्टर है, आज से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, रियल है। कई बच्चे बोलते हैं ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये यात्रा हुई होगी, बिल्कुल रियल चैप्टर है। खुशवंत सिंह की जो दादी की बात थी वो भी रियल चैप्टर था, और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई टुगेदर में जो यात्रा बताई थी सी वॉयज, वो भी बिल्कुल रियल थी, और ये वाली जो स्टोरी है ये भी बिल्कुल रियल है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं ना, तो एक किंग टट की मम्मी है। ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर, बॉट हर प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। सिटी स्कैनर मशीन मिली है सिटी स्कैन करने के लिए, किसका? किंग टट का। वो मशीन इतनी महंगी है, किसी संस्था ने लाके दी, बोले इसका सिटी स्कैन करो। लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया जो किंग टट है ये आज से कितने साल पहले गया था? 3300 चला गया, उस समय चला गया। अब इसके ऊपर डिस्कवरी हो रही कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हिस्ट्री में इसके बारे में ट्रू रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। यहां तक फिर देख लो जल्दी से, जैसे ही किंग टट को उठाते हैं बिल्कुल एकदम काले बादल आ जाते हैं। अब उसको सिटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं। All afternoon, the usual line of tourists from all around the world had descended into the Krem rock cut tomb. पूरे संसार से टूरिस्ट आ गए हैं किंग टट की टॉम पे, सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। इसकी जो कब्र है, टॉम्ब है, वो 26 फीट नीचे है, धरती के तलघर में है। मैं आगे टॉम्ब भी दिखाऊंगा आपको। दे गेज एट द म्यूरल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर एट टट ग्लाइडेड फेस। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मम्मी शेफ आउटर कफिन लिड। ये जो कब्र है इसके ऊपर कॉफिन, यानी जो क्या बोलते हैं कफिन को, कफन, कफन जो बताया है वो एकदम सोने का है, और वो एकदम बिल्कुल ढक्कन टाइप का उसका लिड, ढक्कन बना हुआ है। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कई विजिटर लोग हैं, जो टूरिस्ट लोग आए हैं, उन्होंने बुक्स वगैरह देखी है और वो आपस में बात कर रहे हैं धीरे धीरे। विस्पर का मतलब ये होता धीरे से बोलना। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप है, कुछ धीरे से बात कर रहे हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन। कई लोग सोच रहे कैसे ये टीनेज में चला गया। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द पैरोस कर्स। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द काम का है। कुछ लोग विस्पर कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे बोल रहे हैं। कई लोग साइलेंटली हैं, मतलब चुपचाप खड़े हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? पैरास कर्ज की बात कर रहे हैं। कर्ज का मतलब होता है श्राप। कर्ज का मतलब क्या होता है? श्राप। पैरा कर्ज, जैसे बोलते हैं ना मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे एक छोटी सी कथा बताता हूं, बहुत जल्दी बताऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्राप कोई भी किसी को दे देता है, वो फलता भी है। ऋषि मुनि जो देते थे सही देते थे। गौतम ऋषि ने अहिल्या को बोल दिया जा पत्थर की हो जा, तो वही वही कर्ज, श्राप दिया था ना। अहिल्या पत्थर की हो गई थी कि नहीं हो गई थी? तो ऐसे ही पैरा ने कर्ज दिया था। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू।
पैरा ने श्राप दिया था जो भी तट की टॉम पे उसको डिस्टर्ब करेगा उसके ऊपर मृत्यु के देवता आ जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां तक फिर समझ लो। दो पैराग्राफ क्विकली रिवाइज कराता हूं। बोलो कब की बात है? 1922। क्या मिला? पहली बार किंग टट की टॉम, उस पर डिस्कवरी हुई, बहुत कुछ हुआ। आज 80 इयर्स बाद में मतलब 2005 में उस पर फिर से काम हो रहा है और जैसे ही उसको उठा रहे घने काले बादल आ गए, लोग डर गए। कहीं ये श्राप तो नहीं है? रेगिस्तान में बादल आना, काला घनापन छाना बहुत गजब की बात है। सब डर गए। उसकी कब्र पे बात करें, धीरे धीरे जो गाइड वगैरह बुक पढ़ रहे थे सब एकदम बहुत बहुत डरे में हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कैटर डिड इन 1920। इस टॉम को पहले भी छेड़ा जा चुका है। कब? 1920 में। जाही हावास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। कौन बोल रहा है? जाही हवास बोल रहा है। ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है जो पूरा ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ फर्स्ट लॉन्ग लुक, कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, दैट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अभी पूरा काम कौन कर रहा है? जाही हवास। इसके पहले इसके ऊपर पूरा काम किसने किया था? हार्वर्ड कार्टर ने। 1923 डिस्कवर्ड टस्ट टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल सर्चिंग मतलब उसने बस देखते गया, कुछ भी अच्छे से बता नहीं पाया। इट्स कंटेंट दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, और उसने उसके बारे में पूरा लिखा था। जब कब्र में मिलता है ना कुछ कुछ, तो पूरा रिकॉर्ड में लिखा जाता था। क्या क्या लिखा था? वो पूरा मिला था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। कोई बड़ा व्यक्ति जब पुराने जमाने में मरता था तो उसके साथ उसके काम की और अच्छी अच्छी रहीसी वाली सब चीजें उसको दी जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि आगे भी जाती है। एवर फाउंड दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ द पेरोस लेजेंड, स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, पूरा सोने का है। इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेस्यूरेक्शन। इनको पुराने जमाने को लोगों को क्या लगता था? रिस्यूरेक्शन। रिस्यूरेक्शन का मतलब होता पुनर्जन्म। उनको ऐसा लगता था ये तट का कहीं और जन्म होगा और उसके पास जितनी चीज हम रखेंगे वो उसको वहां पे मिल जाएगी। अब देखो, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everyday's thing. तट को भी जब दफनाया तो उसके साथ में सब चीज रखी। आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम, कैरम बोर्ड वगैरह के गेम रखे, चेस वगैरह रखा। अब ब्रॉन्ज रेजर, बोले दाढ़ी वगैरह बनाएगा। लेनिन अंडर गारमेंट्स, कपड़े वगैरह भी उसके रखे। अंडर गारमेंट्स वही इनर गारमेंट्स। कॉज ऑफ फूड एंड वाइन, खाना भी रखा और वाइन भी रखा। वाइन मतलब शराब उस समय भी चलती थी। अब मुद्दे पे आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से दो पैराग्राफ अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? तट की बात कर रहे हैं। कब मृत्यु हुई? आज से 3300 साल पहले। कब पता चला? 1922 में। किसने लाया? हार्वर्ड कार्टर ने। क्या किया? डिस्कवरी, और उसने अपना काम शुरू कर दिया। 1922 में उसने जितनी बात बोली वो सब चीज मिली। क्या मिला? रॉयल कलेक्शन मिला, गोल्ड मिला, लिड मिला, बहुत कुछ मिला। किसकी कब्र से? तट की कब्र से। रेजर पत्ती मिली, गेम मिले, वाइन मिली, फूड मिला, अंडर गारमेंट्स मिला। अब सुनो आगे क्या होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ पैराफल फ्यूनरीज ट्रेजर। फ्यूनरी ट्रेजर्स का मतलब होगा यहां पे मृत्यु के बाद जो उसके साथ में रखा हुआ खजाना है। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। अब ये जो तट है इसको इतना गजब दफनाया है कि इसमें 3 कब्र बनाई हैं। कितने कॉफिन रखे हैं? 3 कॉफिन। मतलब यहाँ पे जो बॉक्स है ना उसको समझ सकते हो आप। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्रॉड एब्रॉन विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। जैसे ही पहला ढक्कन खोला, वही कफिन का, यानी वही जो बनाते ना अपन वुड का, वो संदूक भी समझ सकते, बिल्कुल संदूक भी समझ सकते। वहां पे क्या मिले इसको? गार्लैंड्स मतलब मालाएं मिली। विलो, ऑलिव लीव्स वही धनिया पत्ती, कड़ी पत्ती मिली। सेलरे, खाने पीने की चीज मिली। लोटस पेटल, कमल के फूल की पत्ती मिली। कॉर्नफ्लावर, पॉपकॉर्न वगैरह की जो रहती है ना मक्का का, वो सब मिला। द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल।
तारीख भी मिली कि मार्च अप्रैल में हुआ है। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल। अब क्या हुआ, इसको क्या दिक्कत आ गई? द रिचुअल रिजाइन हैड हार्डन सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन। बहुत ध्यान से समझो क्या हुआ, पूरा चैप्टर समझा रहा हूं, देखते चलना, पूरा ऊपर से लेके तक नीचे लेके आ रहा हूं। 1922 में टट की कब्र मिलती है जो 13 से 19 साल की उम्र में मर गया था। इसके ऊपर सर्च होना बहुत जरूरी है कि 13 से 19 में क्या हुआ, इसका मर्डर हुआ, क्या हुआ, पता होना चाहिए। तो बोले ठीक है, कौन कर रहा है ये? HC हार्वर्ड कार्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट है, सर्चिंग कर रहा है। कब कर रहा है? 1920 में। इसके 80 साल बाद यानी 2005 में अब क्या होने वाला है? इसका सिटी स्कैन। तो जैसी टट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए हम ले जा रहे हैं, सीधे क्या आ जाता है? विंड, तेज हवा, फिशुम, एकदम तूफान टाइप का आ जाता है। वो भी कहां? इजिप्ट में। इजिप्ट एक प्रकार का रेगिस्तान है, डेजर्ट में ही आता है। तो लोग बोलते हैं पैराकर्स। पैराकर्स ये था, श्राप दिया था, जो भी तट को हटाएगा मैं श्राप देता हूं कि उसे मृत्यु आ जाएगी। तो ये श्राप के डर से भी लोग डर रहे थे और वो विस्पर कर रहे थे, धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। अब क्या होता है? अब यहां पे जैसे ही खोलते हैं तो उसको जो कार्टर ने लिखा था वो सब चीजें मिलती है, बहुत सारा रॉयल कलेक्शन मिलता है, रेजर मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, गोल्ड मिलता है, बहुत कुछ उसके साथ में मिलता है, बोर्ड गेम मिलते हैं, सब कुछ लाइफ वगैरह का सामान सब मिलता है, अंडर गारमेंट्स वगैरह सब मिलते हैं। अब क्या हुआ? अब इसने पहला कफिन खोला, दूसरा कफिन खोला, तीसरे कफिन में जाता है तो उसको दिक्कत आ जाती है। सुनो क्या? हार्डन। अब हो गया टट की जो मेन बॉडी है ना, अभी तक के तो मटेरियल मिल रहा था, बॉडी मिली क्या? बॉडी हो गई एकदम कड़क। अब ये बॉडी को उठाया नहीं जा सकता और ये कार्टर यहां पे अपना काम रोक देता है और यहीं से जाही हवस अपना काम शुरू करने वाला है। वॉट वॉज टू बी डन? 10 अब कार्टर ने क्या किया था ये भी सुना। कार्टर उठा नहीं पाया। द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट लूजन द रिसेंस। कार्टर बोलता है कि बॉडी थोड़ी हल्की हो जाए टट की, फिर मैं यहां से उसको उठाता हूं। तो इसने इसको धूप में टपा दिया ताकि धूप में तपने से उसकी बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। रेसेंस मतलब जो बॉडी एकदम कड़क हो गई ना इतने साल में, तो बोले हल्की हो जाएगी, धूप से पिघल जाएगी, फिर मैं इसको यहां से लेके जाता हूं। ये देखो, ये देखो, टूरिस्ट टूरिस्ट कैमरा लेके आ गए हैं और ये टट की टॉम को देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। जितनी बात बोली थी सब सही है, देखो ध्यान से। कैसे पता चला टट की टॉम है? फेस से पता चला। ये देखो ये कॉफिन है, कॉफिन में देखो आप, ये लिड दिखा आपको, लिड, इसके अंदर 1 2 3 ऐसी 3 लेयर है और यहां पे पहुंचता था पहले कार्टर और अब पहुंच रहा है जाही हवस। जिसको नहीं दिखा देख लो ध्यान से, ऑफिशियल किंग टट की टॉम है। शैल मूव फॉरवर्ड। अभी क्विक रिवीजन, बिल्कुल सही आकाश, क्विक रिवीजन करा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात याद करो, 13 से 19 की एज में चला गया एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? टट। अब इसी के ऊपर क्या हो रही है? डिस्कवरी। कब? 1922 में। कौन कर चुका है? हार्वर्ड कार्टर। कार्टर ने बहुत कुछ लिखा है कि ये मिला। कार्टर ने दिक्कत कहां पे लाई? जब इसकी बॉडी आई और वो उसको उठा नहीं पाया, क्योंकि जब उसको 1922 में उठाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी, जो उस समय मशीन वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो कार्टर यहाँ पे अपनी डिस्कवरी को बंद करता है ये बोल के कि मैंने इसकी बॉडी को किस में रखा? सन में। क्यों? ताकि ये पिघल जाए और मैं इसको ले जा सकूं। ये देख लो 23 फीटर अंदर जो तलगर है वैसे में ऐसा रखा हुआ है टॉम का, किंग टट का टॉम। ये नक्शा भी बताया है मैप में, आप अच्छे से देख सकते हो। ये पबजी का मैप नहीं है, आप इसको अच्छे से देखो। ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा किंग टट का टॉम। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? मेरे हिसाब से ये इजिप्ट जो है ये अफ्रीका का पार्ट बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रेजेंटली इजिप्ट अफ्रीका में आता है। अब सुनो, कार्टर की काम क्या था? उसने आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन, बोले मैं यार इसको कैसे उठाऊं, तो उसने सूरज की गर्मी में रख दिया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। He reported with scientific detachment that consolidated material had to be chiseled away. क्या बोलता है कि जो उसके पास में मटेरियल था उसको चिसल्ड अवे, मतलब उसको पिघला के अलग करना है।
ताकि मैं बॉडी उठा सकूं। अभी तो बॉडी कम है, मटेरियल ज्यादा है, तो उसको चिसल्ड करता है, पिघलाता है। लिम्ब एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन, ताकि बोले मैं इसकी जो हड्डी पसली है वो ले जाके कुछ कर सकूं, ऐसा कार्टर बोलता है। पर वो ले जा नहीं पाया। क्यों नहीं ले जा पाया? ये फ्यूटाइल हो गया। फ्यूटाइल मतलब वो कुछ भी कर नहीं पाया। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर बोलता है मेरे पास में बहुत कम चॉइस थी। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर मैं बोले यहां से भागता नहीं या हटता नहीं तो, या इसको हटाता नहीं तो, चोर आते, गार्ड को अलग करते, सरकमवेंटेड उनके ऊपर आक्रमण करते, उनको हटाते, तोड़ते फोड़ते, और क्या करते? पूरा गोल्ड लेके भाग जाते। रॉयल वर फेब्युलसली वेल्थी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। राजा बड़े रईस होते थे और उनको ऐसा लगता था कि वो ये पैसा आगे भी ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी ग्रेट किंग टट वॉज लेविश विद ग्लिटरिंग गुड्स। चमकदार चीजें थी, कॉलर्स, महंगे महंगे उसके कपड़े थे। इनलेड नेकलेस, उसके गले में बहुत सारे हार डले थे, हाथों में बहुत सारे ब्रेसलेट्स थे, रिंग थी, एम्यूलेट्स थी, सेरेमोनिया एप्रॉन, बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े थे, सब गोल्ड के थे। सैंडल थी, शीट्स थी, फिंगर्स एंड टोस, पूरे पांचों पैरों में, पैर की पांचों उंगलियों में अंगूठियां थी। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, बहुत ही शानदार, आइकॉनिक, बहुत प्यारा इनर कॉफिन था। अंदर का तीसरे नंबर का कॉफिन है प्योर गोल्ड। पूरे कॉफिन भी किसके थे? शुद्ध सोने के। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मी हेड एंड सब नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। कार्टर ने क्या किया? ये सोना चांदी अपनी जगह रखा, इसकी बॉडी को काटा, मतलब अलग किया जॉइंट को, और वो ले जाके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। दे रीअसेंबल द रिमेन ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द बेड वेयर टट्स नाउ रेस्ट। अभी और एक डिस्कवरी होगी, रुक जाओ, अभी एक और डिस्कवरी होगी। जहां से कार्टर छोड़ेगा वहीं से जाही हवस अब शुरू करने वाला है। कार्टर ने जो जो काम किया वो समझ में आया। किसके ऊपर काम किया? तट के ऊपर। कब तट मरा? बहुत 3300 साल पहले। क्या मिली इसकी टॉम? 1922 में। अब क्या चालू होगी इसके ऊपर? डिस्कवरी। सबसे पहली डिस्कवरी किसने की? कार्टर ने लिख दिया, उसके पास में एप्रॉन मिला, ये मिला, वो मिला, ये बहुत सारी चीज कार्टर ने बता दी। अब कार्टर की बात के बाद अगला काम कौन करने वाला है? जाही हवस। कार्टर बोलता है भैया मैं इसको उठा नहीं पाया, मैंने चुपचाप इसको धूप में तपाया, चिसल्ड किया, थोड़ा पिघलाया, बॉडी के जो मेन जॉइंट थे वो उठाया, इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ समझ में नहीं आया, एक वुडन बॉक्स में रखा, भागा भागा भागा। क्यों? तो बोले मेरे को डर था चोर वगैरह चोरी वगैरह ना कर ले। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेटिंग डिकेड्स। अब 80-90 साल में आर्कियोलॉजी जो पुरातन विभाग है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब इनका फोकस ट्रेजर पे, क्या क्या के साथ दफनाया इसके ऊपर नहीं है। एंड नाउ ऑन डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगेटिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब ये तट के साथ में क्या क्या था इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तट की मृत्यु कैसी हुई इसमें इंटरेस्टेड है कौन? जाही हवस, जो यहाँ पे अब डिस्कवरी करने वाला है। मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के औजार वगैरह आ गए जिससे आप सब काम कर सकते हो। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। 1968, मोर देन 40 ईयर आफ्टर कार्टर डिस्कवरी। कार्टर की डिस्कवरी खत्म होती है यहाँ पे। एनाटॉमी प्रोसेसर ने एक्सरे मशीन को डेवलप किया है जो रिवेल करता है बहुत सारे फैक्ट। बीनीथ द रेसाइन टेक केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। क्या बोलता है एक्सरे? ये बताता है कि ये जो रिसाइन है, मतलब ये जो गोल्ड वगैरह है, इसके उसमें क्या बोलता है? बोन, हड्डी वगैरह और जो रिब, पसली वगैरह है वो मिसिंग है। ये प्रोफेसर है, एनाटॉमी के प्रोफेसर, वो बोल रहे हैं जिसने भी तट के साथ में कुछ भी किया उसने इसकी हड्डी पसली गायब कर ली। पर एक्सरे मशीन था, अब इससे भी अच्छी मशीन आ गई है जिसका नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT scan. Hundreds of X-ray in cross section put together like slice of bread to create 3-dimension virtual body.
एक्सरे से ऊपर है सिटी स्कैन, ये जैसी होगा आपकी बॉडी की ऐसी इमेज बनेगी कि पूरी एक एक चीज दिख जाती है। टच देन द एक्सरे एंड कुड इट आंसर टू बिगेस्ट क्वेश्चन। बोले पहले तो एक्सरे कर लिया, 40 साल में बता दिया कई हड्डी पसली मिसिंग है, अब तुम सिटी स्कैन क्यों कर रहे हैं, अब तुम सिटी स्कैन क्यों कर रहे हैं? तो ये बताता है, बोले हमको सिटी स्कैन करके दो बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ डिड ही डाई, ये कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कैसे मरा और कितने साल का था जब ये मरा। सिटी स्कैन करके दो क्वेश्चन के आंसर देगा कौन, जाही हवस। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, ही वॉज द लास्ट फैमिलीज लाइन, आखिरी वारिस था, आखिरी, बहुत बड़ा डिसमिसल है, बहुत बड़ा ये घातक हमला हुआ है इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, टट के साथ में वो पूरा डायनेस्टी, वो पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे आफ्टर डेथ आर अनक्लियर, और इतनी बड़ी बात है, जैसे बोलते ना सुशांत का आज भी क्लियर नहीं हुआ, फांसी लगाई क्या हुआ आज भी पता नहीं चला। और एक और कोई मनसूद भाई है जिनका आज ही और एक नया आया कि उनका भी एक डेथ हो गया। तो ये बातें बड़ी अपने आप में घातक है कि कैसे हुआ पता नहीं चल पाया, मतलब मिस्ट्री हुई, हकीकत में मौत है या नहीं है क्या हो गया, मिस्ट्री। तो ऐसे ही टट कैसे मरा ये भी बहुत बड़ी क्या हो गई, मिस्ट्री। एमेनटॉप III टट्स फादर और ग्रैंडफादर। लेसन यहां से थोड़ा सा कठिन हो रहा है समझना, पहले यहां तक समझना। कौन है टट, कब मरा, 13 से 19 में, क्या हुआ, कार्टर के द्वारा पूरी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट डिस्कवरी कौन कर रहा है, जाही हवस, पूरा सामान मिलता है। अब सुनो क्या दिक्कत आ रही है। टट के पापा या दादा वॉज अ पावरफुल फेरा हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, 40 साल तक के साम्राज्य चला किसका, पैरा का। एट द हाइट ऑफ 18 डायनेस्टी गोल्डन एज हिज सन एमेनहोतुप IV succeed him and initiate one of the strangest period in the history। बहुत ध्यान से समझना, नाम वगैरह यहां पे इंपॉर्टेंट है। कौन है ये, एमेनटॉप III, ये कौन थे, टट के पापा थे, और इनका सन कौन था, एमेनटॉप IV, एमेनटॉप III, एमेनटॉप IV। अब देखो क्या हो रहा है, ये सिटी स्कैन हो रहा है, एमेनटॉप III, एमेनटॉप IV। एंशिएंट इजिप्ट द न्यू फेरा वर्शिप ऑफ द एटन, इसने क्या किया, द सन डिस्क, गजब बात कर दी, अभी तक के सूर्य देवता की पूजा को ये लोग मानते नहीं थे, ठीक है, इसने क्या कर दिया, सूर्य देवता की पूजन के लिए ले आया, और इसका नाम इसने एमेनटॉप से क्या कर दिया, एकेनटेन, एकेनटेन, और सर्वेंट ऑफ द एटन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थीबास टू द न्यू सिटी ऑफ एके, इसको क्या पढ़ेंगे, एकेटेटन, एकेटेटन, समझना। एमेनटॉप III, इसका लड़का एमेनटॉप IV, एमेनटॉप IV ने एक बहुत गजब काम किया, उसने क्या किया, वर्शिप प्रमोट कर दी किसकी, एटन की, और इसका नाम बदल के क्या रख लिया, एकेनेटन। ये बहुत ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसको समझते चलना क्या क्या हुआ। एक तो कैपिटल बदल दिया, एमेंटअप नाम बदल दिया, और किसकी कर दी इसने वर्शिप चालू, एटन की, गोल्ड की। थीब्स से इसने कैपिटल बदल के कहां पे ले आया, एकेंटन, ऐसे याद हो जाएगा, थीब से कैपिटल बदल के एकेंटन में लाया, किसकी वर्शिप चालू की, एटन की। नाउ नोन एज एमरना, ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, इसने दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया जिसका नाम क्या था, अमून, अ मेजर गॉड, और इसने दूसरे भगवान के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया, उनके वर्शिप मंदिर वगैरह गिराना शुरू कर दिया। मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, इट जस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, भयानक समय था, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अ रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी was coming to an end, and then Akenton went a little wacky। समझना ध्यान से क्या क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलो, एमेनटॉप III, इसका लड़का एमेनटॉप IV, एमेनटॉप IV ने क्या किया, रिलीजियस सिटी बदल दी, कैपिटल थीब से एकेंटेंटन कर दिया, और अपना नाम भी बदल दिया एकेंटन,
और किसके ऊपर अटैक कर दिया? अमून के ऊपर। सिटी का नाम याद रखना, किस पे अटैक किया? अमून के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक टाइम था, लोगों को मारा जा रहा था। बहुत सही, बिल्कुल सही, राजदीप ने जो बोला बिल्कुल सही, ऐसा ही हो रहा था। एकेंटन लिटिल वैकी, थोड़ा सा वो और आक्रोशित हो गया, घमंडी हो गया, पागल हो गया। अब क्या बोलता है? आफ्टर एकेंटन्स डेथ अ मिस्ट्री रूलर नेम सेमेनक्रे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विथ हार्डली अ ट्रेस। एकेंटन की डेथ के बाद आता है सेमेनकेरे, बहुत कम समय के लिए, वेरी यंग, और लास्ट आता है टुटेंगटन, टुक द थ्रोन। 3 लोगों के नाम याद रखना, एमेंटॉप 3, 4, उसके बाद सेमेनकर, और याद रखना फिर टन, ये जो अपना टट है, टटैंगटन, इसने गद्दी संभाली। किंग टट, क्या प्यार से बुलाया जाता था इसको? किंग टट। किंग टट के ऊपर कौन था? एकेंटन, सेमेंटन, फिर हो गया किंग टट। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टोटेन कमुन। अब देखो, पहले वाले ने अमून के ऊपर हमला किया, इसी के बड़े दादा परदादा ने, और टट ने क्या किया? अमून के ऊपर उसने क्या किया? नाम रख लिया अपना। दूसरे ने उसके ऊपर नाम नहीं रखा, इसने अपना नाम रख लिया अमून के ऊपर। लिविंग इमेज ऑफ अमून एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। जो पुरानी प्रथा इनने बंद कर दी थी इनके दादा ने, इसने फिर से चालू कर ली। फॉर अबाउट 9 ईयर एंड दैट डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और यही मेन कहानी में ट्विस्ट है कि ये प्रथा चालू करने के बाद टट अचानक से मर जाता है, और वहीं से यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन और पूरा चैप्टर चल रहा है। मैं इसको क्विकली समझाता हूँ क्या क्या हुआ। अभी चैप्टर थोड़ा सा और बताऊंगा, आप देखना ये क्या क्या हुआ। अभी चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर बताता हूँ। ये था एकेंटन, इसने अपना नाम बदला, इसने कैपिटल सिटी बदला, थीब से कहाँ पे लेके आया? एकेंटन में लेके आया, या अब उसको एमरना बोलते हैं। और इसने किसके ऊपर अटैक किया? अमून के ऊपर। ये पूरा काम किसने किया था? एकेंटन ने। यहां तक समझ में आया? बहुत बेकार समय ला दिया था। अब देखो, आफ्टर अकेंटन डेथ, अकेंटन के नाम से 3-4 चीज याद रखना। थीब्स को बदला, एमरन में लाया, ये लाया, अमून के ऊपर अटैक किया। अकेंटन की डेथ के बाद में कौन आता है? सेमेनकर, बहुत कम समय के लिए रहता है। और उसके बाद में कौन आता है? टुटकेंटन, वही टुट जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसने अपना नाम बदल के रख लिया, एटन की जगह अब क्या रख लिया? अमून। ये बात समझने की है, पिछले वाले ने एटन रखा और अमून पे हमला किया, और इसने अपना नाम ही क्या रख लिया? अमून। अमून की पहले वर्शिप होती थी, ठीक है। अब इसकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है। शुक्रिया शुक्रिया, आपको समझ में आ गई कठिन बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी सी देर और रुको, पूरा चैप्टर करा दे रहा। Regardless of his fame and speculation about the faith, that is one mummy among many in Egypt. बहुत सारी मम्मी में, इजिप्ट में ये एक तट की भी मम्मी है। हाउ मैनी? नो वन नोस, किसी को नहीं पता ऐसे कितने होंगे। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन्वेंट्री इन डेट 2003, 600 so far। अभी राजा महाराजा की 600 मम्मी हमको दिख गई है 2003 में, और अभी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्कैनिंग ऑफ द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफी। नेशनल ज्योग्राफी वाले बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हो इन्वेस्टिगेशन पता चले, तो इन्होंने एक सिटी मशीन दे दी। जाओ बोले करो सिटी स्कैन और हमको बताओ क्या क्या होता है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन। किंग टट पहला मम्मी है जिसका सिटी स्कैन से स्कैन हुआ पहली बार। इन डेथ एज अ लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। सिटी स्कैन मशीन हेड टू टो, सर से लेके पांव तक पूरा कर दिया। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनाई। टट हेड स्कैन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। अंदर का पूरा ढांचा, क्या क्या हुआ उसके दिमाग के अंदर, सब देखा। एरिक डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल भी उस पर नोट की गई। विद टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी वाले ने भी लाया। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ, बड़ी बड़ी टीम आई। एनाटॉमी पूरे शरीर का हुआ।
प्रोब मतलब जांच पड़ताल किया द सीक्रेट डेट विंग गॉडेस ऑफ अ ग्लाइडेड ब्यूरियल शिरीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। इसने इसकी भी जांच की कि इसको कौन बचा रहा है, कहाँ तक इसको ये मिल रहा है। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। रात को टट को लेके आए लाइक पॉल बियरर्स, जैसे वो अर्थी को लेके जाते ना कंधे पे, ऐसे टट को लेके आए वो कंधे पे। दे क्लाइम अ रैप एंड अ फ्लाइट ऑन स्टेयर्स इनटू अ शिवरिंग सैंड आउटसाइड, देन रोस्ट ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। स्कैनर लगाया, टट की बॉडी को चार लोग कंधे पे लेके आए, उसको डाला, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई, जैसे आपने देखा होगा घर पे काम होता तो उठाते ना चीज़ों को बना के, ऐसे वो उठाया और डाला। 20 minutes later, two men emerge from the office and return with a pair of white plastic fan. कई लोग white plastic fan लेके आए। The $1 million scanner had quit because of the sand in cooler fan. वो पंखे में दिक्कत आ गई, मिट्टी की वजह से वो काम नहीं कर पाया। तो क्रश ऑफ द पैरा जो का गार्ड नर्वसली। एक गार्ड मजाक में बोलता है, बोले कहीं पैरा का श्राप तो नहीं है, बोले जो उसको डिस्टर्ब करेगा मर जाएगा इसलिए ऐसा हो रहा। नहीं बोले अपन पंखा लगाते हैं सब हो जाएगा, धूल वगैरह हटाना है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क। अब दूसरा पंखा काम करता है, कचरा पट्टी नहीं आता है, बराबर सिटी स्कैन होता है, प्रोसीजर खत्म होता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर द वर्क मैन। फिर बोलते हैं जाओ, बोले अब इसको रख के आ जाओ, हमने इसका सिटी स्कैन कर लिया, लेके जाते हैं टॉम में रखते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही रिमूव फ्रॉम हिज कफिन द पैरा अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग। जो पंडित ने उसको पहले जहां पे रखा था वहीं पे इसकी बॉडी को लाके रख दिया जाता है। बैक इन द ट्रेलर्स टेक्नीशियन पुल्ड एन एस्टोनिक इमेज ऑफ द टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल एंड द टेक्नीशियन टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन। अब इसकी सिटी स्कैन हो गया तो ये अपनी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर पे उसकी पूरी इमेज देखते हैं, नेक देखते हैं, वर्टिब्रेट देखते हैं, सब बराबर दिखता है एनाटॉमी क्लास में। अदर इमेज रिवेल हैंड सेवरल व्यू ऑफ रिब केज, हड्डी पसली सबका एक एक करके हमने इसमें फोटो देखी, स्कल खोपड़ी की भी देखी। बट नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। पूरा का पूरा जो प्रेशर था वो हट गया है, ऑफ मतलब अलग हो गया है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवस स्माइल। कौन मुस्कुराता है? जाही हवस। क्या बोलता है? विजिबली रिलीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। बोले टट के साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड। वो बोलता है जाही हवस, मैं पिछली रात एक सेकेंड भी नहीं सो पाया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। उसको इतने बड़े ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला था टट का, जाही हवस के ऊपर चार्ज था, उसको बड़ा डर लग रहा था। अब जाही हवस बोलता है मैं अच्छे से जाके सोने वाला हूँ। ये टट है और ये ऑसरिस है, ये गॉड है। ये टट किसके साथ है? ऑसरिस के साथ है, ये देवी है जिसके साथ में वो है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the standy ground, the wind had stopped. अब हवा जो इतनी तेज चल रही थी वो रुक गई। The winter air lay cold and still. एकदम हवा शांत और ठंडी और मधुर हो गई। Like death itself, in this valley of the departed, just above the entrance of the tusk top stood Orion. और तट की कब्र के ठीक ऊपर एक तारे वगैरह आ गए, सप्त ऋषि वगैरह बोल सकते हैं अपन इसको, अच्छे तारे आ गए। कंस्टिलेशन, एक तारों का कंस्टिलेशन है। दैट द एंशिएंट इजिप्ट न्यू द सोल ऑफ ऑसिरिस। और वो इसको क्या मानते हैं? बोले ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये सोल है किसकी? ऑसिरिस की। ये भी मान्यता है कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही प्रीति, जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है। इंसान मरने के बाद तारा बनता है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट हियर टू टेल यू व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू द लेसन। लेसन में जो हुआ वो मैं बता सकता हूँ, मैं खुद नहीं मरा तो मुझे क्या पता मरने के बाद क्या होगा। आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, आई कैन नॉट टेक गारंटी वेदर यू विल बिकम स्टार और नॉट। आई एम वेरी सॉरी, आप तारा बनोगे नहीं बनोगे मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ हाँ, डाउट सेक्शन भी होगा, बिल्कुल डाउट सेक्शन भी है, डाउट सेशन भी होगा। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉडी
नेशनल ज्योग्राफी ने बराबर बताया है वॉल्यूम 2007 के नंबर 6 में। अगले वीडियो में मिलना, तो उसमें अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। तट की बॉडी क्यों दिक्कत दे रही थी, हार्वर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, चिसल क्यों करना पड़ा, क्यों बरी किया था, क्या क्या हुआ था, ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। ये तट की वाइफ है, ये तट की कौन है, वाइफ, वो जो ऊपर दिखी थी ना वो, ये तट की और उसकी वाइफ की मम्मी है। इजिप्ट में ये दोनों की मम्मी आज भी अवेलेबल है। हो गया, हो गया। थैंक यू वेरी मच। क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखो। कौन मरा, तट। कब मरा, 3300 साल पहले। कब पता चला, 1920। फिर कब इन्वेस्टिगेशन हुआ, 2005। 1920 में किसने किया, हार्वर्ड कार्टर। 2005 में किसने किया, जाही हवस। दोनों को सब चीज बराबर मिली। एनाटॉमी के प्रोफेसर ने बोला था कि टॉम तट की हड्डी पसली मिसिंग है, पर जब जाही हवस ने किया पूरा का पूरा, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और बोले जाओ चुपचाप सो जाओ, कल मैं सोया नहीं था। मैं भी सोता हूं। थैंक यू वेरी मच।